हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आरबी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ईडी के चैप्टर नंबर 8 के बारे में। जैसा कि आप जानते हो, मैं डे बाय डे आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं एंड काफ़ी स्टूडेंट इस चीज़ का फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 की बात करेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है, आपसे वीडियोज़ मिस हो गई हैं, तो आपको करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर मैंने लिंक दे रखा है। तो उस लिंक को आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप सभी क्लासेस को एक्सेस कर पाएंगे। ओके, तो बात करते हैं आज के इस चैप्टर में, जो कि आपका चैप्टर नंबर 8 है, रूढ़िगत एवं प्रतीकात्मक प्रदर्शन। इस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और डायग्राम वाले मिलेंगे। ध्यान से सुनिएगा, आपको डायग्राम वाले क्वेश्चंस इसी चैप्टर से देखने को मिलने वाले हैं। तो आपको इसीलिए बोल रहा हूँ, इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, जिससे कि इस चैप्टर पर आपकी अच्छी कमांड हो पाए एंड आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। जैसा कि आप जानते हो, इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपके 6 नंबर के 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। इस हिसाब से 12 नंबर आपके हो जाते हैं। तो 12 नंबर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आपको अगर अपना स्कोर बूस्ट करना है ना, तो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग पे भी थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग से डरते हैं, है ना। सोचते हैं 6 नंबर की बात है और इतनी मेहनत मैं क्यों करूं, है ना। लेकिन काफ़ी आसान है इंजीनियरिंग ड्राइंग। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी दिमाग लगा लेंगे ना, तो आप आराम से इसे क्वालिफाई कर पाएंगे। हालांकि इसमें अलग से पास नहीं होना पड़ता है, लेकिन ये आपके स्कोर को बूस्ट करने में मदद मिलेगी, है ना। यहाँ से आपका स्कोर बूस्ट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, पदार्थ का रूढ़िगत निरूपण पहचानिए। अब पदार्थ आपके सामने ये दे रखा है, इसका आपको पहचानना है कि ये कौन सा पदार्थ है ना। ये शीशा है, ग्लास है, स्टील है या फिर लकड़ी है। तो अब एक बात बताऊं, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये फर्स्ट चैप्टर में, जो आपका ईडी का फर्स्ट चैप्टर है ना, उसमें भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले होंगे, है ना। तो आपको इस चैप्टर में भी इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आपको नेक्स्ट लेवल पे मिलेंगे, है ना। और इस टाइप के क्वेश्चन 100% आने वाले होते हैं, तो ध्यान रखेंगे। काफ़ी ज़्यादा स्कोर यहाँ से आपका बढ़ सकता है इस चैप्टर पे, अगर आपकी अच्छी कमांड है तो। क्लियर है? तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल सही, जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं ना, करेक्ट आंसर है। ये हमारा स्टील है। क्या है? स्टील का ये हमारा रूढ़िगत चिन्ह है। ओके, ध्यान रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न चित्र में किस पदार्थ के रूढ़िगत चिन्ह को प्रदर्शित किया गया है। अब ये आपके पास एक पदार्थ दे दिया है, यहाँ पर आपको पहचानना है कि ये क्या है, ग्लास है, स्टील है, कांच है, पानी है या फिर चट्टान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये भी आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा। ये हमारा क्या है, कांच का रूढ़िगत चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्टील और कांच बहुत ज़्यादा पूछता है, तो याद रखेंगे इसे, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न रूढ़ि जो कन्वेंशन साइन होते हैं क्या प्रदर्शित करते हैं। तो टी कट, यानी जो आपके लिए ये दे रखा है रूढ़िगत चिन्ह, तो आपको बताना है ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, टी काट या फिर आई बीम काट या फिर चैनल काट या फिर आयताकार काट। तो इसका आपको क्या बताना है, राइट आंसर बताना है। एंड यहाँ पर जो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, जो कि 100% करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है ना। इसी तरह से आपकी तैयारी होनी चाहिए। एंड इस चैप्टर में मैं आपको टॉप के 50 क्वेश्चंस को करवाऊंगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके ITI एग्ज़ाम 2025 के लिए, है ना। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, वीडियो में कंप्लीट एंड तक बने रहिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाई गई रूढ़ि का नाम बताना है। ये जो आपके लिए दर्शाया गया है, इसका क्या नाम है ये आपको बताना है। स्क्रू, बोल्ट, रिवेट या फिर नट। तो इसका नाम क्या है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका नाम इसे हम क्या कहते हैं, रिवेट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवेट। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित डिजिटल प्रतीकों के नाम लिखिए। ये आपके पास डिजिटल प्रतीक दे रखे हैं, तो आपको करना क्या है, इनके नाम आपको लिखना है। तो ये आपका MCQ क्वेश्चन नहीं है, बस आपको नाम लिखने थे। तो ये पहला आपका क्या है, नॉट गेट है। दूसरा आपका क्या है, एंड गेट है। तीसरा आपका क्या है, नैंड गेट है, NAND गेट है ना। एंड चौथा आपका क्या है, XNOR गेट है। एंड जो आपका पांचवा है, और गेट है ना। और जो आपका छठा है, नॉर गेट है। सातवां क्या है, XOR गेट है। देखिए, गेट से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, गेट से रिलेटेड आपसे पूछ सकता है, लेकिन इस टाइप के नहीं आएंगे आपके पेपर में, MCQs ही आएंगे, इसकी टेंशन मत लीजिएगा। तो आपको MCQs में ही लगाना है। हो सकता है आपको ये दे दे, कहेगा ये कौन सा गेट है, पहचानिए। तो आपको पहचानना है कि ये क्या है, NAND नैंड गेट ये होता है ना। बोलेगा कि इसका नाम बताइए ये क्या है, तो आपको क्या बताना है, इसका नाम और गेट होता है ना। तो इस तरह से आपको बता देना है, सिंपल है ना, काफ़ी आसान है, डरना बिल्कुल भी नहीं।
तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में से कास्ट आयरन के रूढ़िगत चिन्ह को पहचानना है। देखिए कास्ट आयरन का बोल रहा है यहाँ पर, तो इसीलिए बोल रहा था आपको थोड़े बहुत याद कर ही लेने चाहिए। तो कास्ट आयरन का कौन सा इसमें रूढ़िगत चिन्ह होता है, तो जैसा कि आप जानते होंगे बिल्कुल इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कास्ट आयरन का होता है। ओके, याद रखेंगे, तो इसे आप याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीचे चित्र में दिए गए प्रतीक से फिलेट बेल्ट का प्रतीक पहचानिए। जो फिलेट बेल्ट होता है ना, इसका आपको प्रतीक पहचानना है कि कौन सा प्रतीक होता है फ्लेट बेल्ट का। ओके, फ्लेट बेल्ट आपने देखा होगा, है ना, आपने पढ़ा भी होगा इस चैप्टर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ये आपका क्या होता है, ये समकोण त्रिभुज की तरह देखने में होता है, ट्रायंगल की तरह देखने में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आपको याद में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रतीक वर्कशॉप में ड्रिल किए जाने वाले छिद्र को दर्शाता है ना। तो ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं एंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी। ये प्लस की तरह होता है, तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं ना। 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पर जो ये पेज जोड़ रहे हैं, थोड़ा सा इन्हें व्यवस्थित करते हैं, क्लियर। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा प्रतीक रेल सेक्शन को दर्शाता है। तो ये आपको बताना है रेल सेक्शन को कौन दर्शाता है ना। तो ये आपके पास संकेत दिए गए हैं, तो इनको आपको पहचानना है और राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। आपको करना क्या है, एक इस तरह से लाइन खींचनी है, एक इस तरह से, और ऊपर डॉट बना देना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चित्र में दर्शाए गए फिटिंग प्रतीक का नाम आपको बताना है। ये जो आपके लिए चित्र दर्शाया गया है, इसमें फिटिंग जो प्रतीक है इसका आपको नाम बताना है कि ये इसका नाम क्या होता है। फ्लैट जॉइंट होता है, स्क्रू जोड़ होता है, या फिर वेल्डेड जोड़ होता है, या फिर ब्रेंज जोड़ होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर मुझे देखने में मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आ रहा है, बिल्कुल सही है ना। इसे हम क्या कहते हैं, फ्लैट जोड़ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं ना, बिल्कुल सही है। इसी तरह से आपको तैयारी करनी है अपनी। 10 नंबर है, निम्न में से एनालॉग मीटर को किस प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो एनालॉग मीटर को किस तरह से आप प्रतीक करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, तो ये आपको बताना है। तो फटाफट से आप इसका राइट आंसर बताइए, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ध्यान रखेंगे, ये आपका एनालॉग मीटर को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रतीक होता है। क्लियर, याद रखना है, इसे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रतीक द्वारा चुंबकीय कोर को प्रदर्शित किया जाता है। तो ये आपको बताना है। तो 4 प्रतीक आपके सामने दे रखे हैं, तो इसमें से आपको देखना है और राइट आंसर बताना है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से परिपथ में प्रयुक्त होने वाले फ्यूज के प्रतीक को आपको पहचानना है। फ्यूज का प्रतीक क्या होता है ना। तो यहाँ पर बात करें, ये तो आपका होगा नहीं, है ना, ये फ्यूज तो होता नहीं है, ये आपका फ्यूज तो होता नहीं है, और ये भी आपका फ्यूज नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी में फ्यूज, है ना। ये किसका साइन है, फ्यूज का साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रतीक DPST स्विच को प्रदर्शित करता है। तो DPSP स्विच को कौन प्रदर्शित करता है, आपके सामने सभी ऑप्शंस अच्छे से विजिबल है। सभी ऑप्शंस को देखिए एंड राइट आंसर कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आपका राइट आंसर क्या आता है। ओके, तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ ऑप्शन नंबर बी जो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, DPST स्विच को प्रदर्शित करने का चिन्ह है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल 100% करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है, निम्न में से संयुक्त कुंजी और सॉकेट आउटलेट 15 एम्पियर को किस प्रदर्शित करेंगे। कैसे आप प्रदर्शित करेंगे, किस प्रतीक से प्रदर्शित करेंगे। तो फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो कि इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये 15 एम्पियर को जो है आउटलेट, जो सॉकेट आउटलेट होता है ना, कुंजी, संयुक्त कुंजी और आउटलेट जो आपका 15 एम्पियर का होता है, वो इस तरह से शो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए इस चैप्टर में जो भी आपके क्वेश्चन है ना, मैक्सिमम आपके डायग्राम होंगे। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ डायग्राम आपके ईडी में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। 6 क्वेश्चन है, तो समझ लीजिए 5 तो आपके डायग्राम वाले क्वेश्चन ही होंगे, है ना। तो इसीलिए आपको बोल रहा हूँ डायग्राम पर अच्छी कमांड कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रतीक एक सेल को प्रदर्शित करता है। सेल को कौन प्रदर्शित करता है, ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए तो गया,
है ना, ए तो होने से नहीं, क्योंकि ए में क्या है, ये बैटरी होता है। क्या होता है, बैटरी, क्योंकि ये सेलों का संयोजन है, तो ये तो आपका बैटरी हो गया। यहाँ पर बात करें तो ये देखिए यहाँ पर चिन्ह ही गलत दे दिया। बड़ी लैग हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, छोटी लैग क्या होती है, नेगेटिव, है ना, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर देखिए उल्टा है, तो ये भी कट जाएगा और ये भी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड से भी आप निकाल सकते थे, या फिर आप डायरेक्ट देखकर बता सकते हो कि एक सेल कैसा होता है, ऐसा होता है ना, बड़ी लैग पॉजिटिव निगेटिव, तो एक सेल हो गया। अगर इन सेलों को जोड़ देंगे, 2 या 2 से अधिक सेल हो जाएंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, बैटरी कहलाएंगे, है ना। हो सकता है आपसे बैटरी का सिंबल पूछ ले, तो ध्यान रखिएगा बैटरी जो है ये आपका हो जाएगा। क्लियर है, इस तरह से आपको तैयार रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार की लाइनों का प्रयोग किया जाता है। तो निम्नलिखित में से अर्थ को आपको पहचानना है कि अर्थ इसमें से कौन सा होगा, है ना, अर्थ इसमें से कौन सा है, तो ये आपको पहचानना है। राइट आंसर इसमें क्या होने वाला है। तो देखिए अर्थ की बात करें तो ये तो आपका लाइन है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, तो ये आपका फेज होता है, तो ये तो होगा नहीं, है ना। डॉटेड लाइन से हम दर्शाते नहीं, ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी 100% करेक्ट होगा। इस तरह से हम अर्थ को दर्शाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, परिपथ रेखा चित्र में धारा को ऑन ऑफ करने के लिए प्रयुक्त दो मार्गी स्विच, जिसे हम 2 वे स्विच कहते हैं, है। तो 2 वे स्विच कौन है, इसमें आपको पहचानना है। तो 2 वे स्विच कैसे पहचानेंगे, अगर आपने संकेत उसका देख रखा होगा, है ना, उसका जो है प्रतीक आपने देख रखा होगा, तो आप बता पा रहे होंगे कि इसका 2 वे स्विच का सिंबल क्या होता है, संकेत क्या होता है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है, 2 वे स्विच का संकेत होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक घरेलू वायरिंग में एक पंखा लगाया गया है जो कमरे की छत पर लगा हुआ है। निम्न में से छत वाले पंखे का प्रतीक आपको बताना है कि उसका प्रतीक कैसा होता है। तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछ लिया है ना, ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछ लिया। ये हमारे पंखे का जो छत वाला पंखा होता है उसका प्रतीक होता है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, है ना। कोई भी डाउट आप मन में मत रखिए, फटाफट से पूछ लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रतीक एग्जॉस्ट फैन का प्रदर्शित करता है। जो एग्जॉस्ट फैन होता है आपने देखा होगा, तो ये जो है किस प्रतीक से आप इसे प्रदर्शित करेंगे, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो फटाफट से बताइए। 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए, ये तो आपका होगा नहीं, ना ही ये होगा, ये होगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी। जो भी ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं तो डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ये हमारा एग्जॉस्ट फैन का सिंबल होता है, संकेत होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पंखे की गति नियंत्रित करने के लिए एक पंखा नियंत्रक की आवश्यकता होती है। अब पंखा नियंत्रक का आपको प्रतीक बताना है, फैन रेगुलेटर का प्रतीक क्या होता है। तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी। ये आपका क्या होता है, रेगुलेटर होता है, तो इसे आपको याद रखना है, ये आपका रेगुलेटर का सिंबल होता है। तो इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बल्क हेड लैम्प। जो बल्क हेड लैम्प होता है उसे ग्राफिकल चिन्ह को आपको पहचानना है कि उसका चिन्ह कैसा होता है। जो बल्क हेड लैम्प होता है उसका चिन्ह आपको बताना है, ग्राफिकल चिन्ह उसका क्या होने वाला है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए BIS ग्राफिकल सिंबलों में से किसका प्रयोग वैद्युत परिपथ रेखांचित्र चेसिस अर्थ कनेक्शन के लिए करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल में हुई है BIS, इसकी फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है, तो ध्यान रखेंगे, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ओके, तो BIS हमारी क्या है, एक स्टैंडर्ड है, इंडियन स्टैंडर्ड है ना, मानक है। इसके अनुसार कह रहा है कि वैद्युतिक परिपथ में रेखाचित्र चेसिस अर्थ कनेक्शन के लिए होता है। तो वो क्या है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, चित्र दिए हुए हैं, आप इन डायग्राम को देखिए, पहचानिए और राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं ना 100% करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ये आपका क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चित्र में दिखाए गए सर्किट डायग्राम में प्रयुक्त चिन्ह का नाम आपको बताना है। ये जो आपके लिए एक डायग्राम दिया गया है, इसका नाम क्या है, बेल है, सायरन है, बजर है, या फिर हॉर्न या हूटर है। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं राइट आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ये बैल का सिंबल है, तो ध्यान रखेंगे बैल का सिंबल कुछ इस तरह से ही बनाया जाता है। क्लियर।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए वायरिंग सर्किट डायग्राम में प्रयुक्त चिन्ह का नाम बताना है। ये आपके लिए एक चिन्ह दे दिया है, इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए जो भी ऑप्शन नंबर ए लगाना है गलत है। छत का पंखा ऐसा नहीं होता है, उसके लिए सिर्फ ऐसा होना चाहिए, गोल नहीं होना चाहिए, है ना। ब्रैकेट पंखा भी इसका राइट आंसर नहीं होगा, जो भी ब्रैकेट पंखा लगा रहे हैं वो भी गलत आंसर है। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने 19 नंबर क्वेश्चन में आपको करवाया है, इसे हम क्या कहते हैं, एग्जॉस्ट फैन कहते हैं ना। तो एग्जॉस्ट फैन यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वायरिंग के विद्युत इंस्टॉलेशन में प्रयुक्त द्विमार्गी स्विच यानी टू वे स्विच को पहचानना है। इसमें से टू वे स्विच कौन सा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं भाई ऑप्शन क्या आ रहा है आपका। देखिए ये आपका टू वे स्विच का सिंबल नहीं है, ना ये है ना ये है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका टू वे स्विच का कुछ इस तरह से सिंबल बनता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वायरिंग के विद्युत इंस्टॉलेशन में प्रयुक्त 16 एम्पियर सॉकेट आउटलेट के चिन्ह को आपको पहचानना है। 16 एम्पियर की बात कर रहे हैं ना, 16 एम्पियर की बात कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल 16 एम्पियर की बात कर रहा है, तो इस तरह से इसका जो है डायग्राम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो हर एक क्वेश्चन में डायग्राम आ रहा है। इलेक्ट्रिकल वर्तनी रेखा चित्र में इस चिन्ह के नाम को आपको बताना है कि इस चिन्ह का नाम क्या है। इस तरह से आपको एक चिन्ह दे रखा है, इसका नाम आपको बताना है। लाल बत्ती जोड़, जंजीर बत्ती जोड़, बत्ती का जोड़ जहाँ पर स्विच है, बत्ती लगाया गया, परिवर्तित वोल्टेज सप्लाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करें इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये बत्ती का जोड़ जहाँ पर स्विच है वहाँ पर ये प्रदर्शित करने के लिए लगाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। तो यहाँ पर 1 मिनट रुकेंगे, मैं यहाँ पर पेजों को व्यवस्थित कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर बात करें नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सर्किट आरेख में प्रयुक्त होने वाले प्रतीक का नाम आपको बताना है। ये आपके लिए एक प्रतीक दे दिया है ना, डायग्राम दे दिया है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। देखिए घंटी ये नहीं होगा, है ना, कई स्टूडेंट्स यहाँ पर घंटी को लगाएंगे। घंटी का इस तरह से होता है ना, घंटी का इस तरह से होता है, लेकिन ये हमारा घंटी का ऑप्शन नहीं है, ये हमारा बजर है। देखिए घंटी का अगर उल्टा कर दी जाए, ये हमारा घंटी है ना, और अगर इसे उल्टा कर दिए देखिए इस तरह से, तो ये हमारा बजर हो जाता है ना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नीचे दर्शाए गए चित्र का आपको नाम बताना है कि ये किसे प्रदर्शित करता है ना। एसी जनरेटर को, डीसी जनरेटर को, एसी मोटर को, या फिर डीसी मोटर को। देखिए मोटर की बात करें, है ना, मोटर की बात करें तो यहाँ पर जो है मोटर तो इसका आंसर है ही नहीं, तो दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। ये जनरेटर है। अब ये पहचानना है कि ये एसी है या डीसी। तो देखिए यहाँ पर ये इस तरह से फ्लैक्चुएट कर रहा है, ये आपका किसका सिंबल होता है, एसी का, तो ऑब्वियसली एसी जनरेटर होगा, है ना, एसी जनरेटर होगा। इसी तरह से आपको पहचानना है और राइट आंसर बताना है। अब यहाँ पर बात करें, अगर इस तरह से दिया होता तो ये हमारा डीसी जनरेटर हो जाता, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाया गया जो चिन्ह है प्रदर्शित करता है, किसे प्रदर्शित करेगा, तो ये आपको बताना है। फ्यूज है, फ्यूज के लिए अल्टरनेटिंग चिन्ह है, या फिर फ्यूज के लिए अल्टरनेटिंग चिन्ह जहाँ सप्लाई मोटी रेखा द्वारा इंगित है, या फिर फ्यूज के लिए अल्टरनेटिंग चिन्ह जहाँ भारी मोटी रेखा द्वारा इंगित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो फटाफट से बताएंगे, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्यूज के लिए अल्टरनेटिंग चिन्ह, है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चिन्ह में दिखाया गया चिन्ह प्रदर्शित करता है, यानी कि जो चित्र में दर्शाया गया है ये चित्र, ये किसे प्रदर्शित करता है, चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय रिले, स्प्रिंग रिटर्न कुंजी, या फिर रिले संपर्क, या फिर चुंबकीय रिले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो भी लगा रहे हैं ना, विद्युत चुंबकीय रिले, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दी गई आकृति को पहचानिए जिसका उपयोग इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में होता है। ये आपके पास एक आकृति दी गई है, इसका आपको पहचानना है कि इसका आंसर क्या होगा। सॉकेट आउटलेट 6 एम्पियर, सॉकेट आउटलेट 16 एम्पियर, स्विच और सॉकेट आउटलेट 6 एम्पियर, या फिर स्विच और सॉकेट 16 एम्पियर। यहाँ पर एम्पियर का रोल है, तो इसे आपको ध्यान में रख के ही इसका आंसर बताना है। तो बिल्कुल ये हमारा सॉकेट आउटलेट है 6 एम्पियर का, है ना, 6 एम्पियर का, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वायरिंग परिपथ चित्रों में प्रयुक्त सर्किट ब्रेकर का आपको प्रतीक पहचानना है कि सर्किट ब्रेकर का क्या प्रतीक होगा, है ना, सर्किट ब्रेकर का
क्या प्रतीक होगा। तो देखिए यहाँ पर बात करें ए और बी की, तो ये तो आपके कट गए, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर इस तरह से है तो ये आपका घंटी होता है, अगर इसे उल्टा कर दिए तो ये हमारा बजर का चिन्ह हो जाता है ना। तो ये तो दोनों कट गए, घंटी बजर का तो कोई लेना देना नहीं है। सर्किट ब्रेकर की बात कर रहे हैं ना, सर्किट ब्रेकर की बात कर रहे हैं तो सी डी में से ही है। तो सी डी में से देख लेता हूँ ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए भी नहीं है, तो यहाँ पर जो भी ए भी कर रहे हैं गलत आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो ध्यान रखेंगे ये हमारा क्या है, सर्किट ब्रेकर का चिन्ह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए मूल फ्यूज बोर्ड के बिना स्विच के चिन्ह को आपको पहचानना है। बिना स्विच के चिन्ह को पहचानना है, इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना, ए बी सी या डी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो फ्यूज बोर्ड बिना स्विच के, है ना, बिना स्विच के, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विद्युतीय परिपथ आरेख में सतत परिवर्तित के लिए प्रतीक है, तो वो कौन सा है, तो ये आपको बताना है। क्या ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, डी है, तो आपको बताना है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका सतत के लिए होता है ना, सतत परिवर्तित के लिए होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिष्ट और प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के प्रतीकों को आपको क्या करना है, पहचानना है। डीसी और एसी जो करंट होता है इसके प्रतीकों को आपको पहचानना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए ये आपका क्या है, डीसी है, ये एसी है ना, लेकिन ये एसी डीसी दोनों बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिष्ट विद्युत धारा जनित्र जो आपका होता है साधारण प्रतीक क्या होता है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया, अगर जी है और नीचे फ्लक्चुएशन है तो ये आपका एसी का होता है, लेकिन अगर जी है और इस तरह से है ना, तो ये आपका डीसी हो जाएगा। तो आपका डीसी वाला ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हर एक क्वेश्चन को, हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हेडफोन साधारण के प्रतीक को आपको बताना है। हेडफोन का प्रतीक कौन सा होता है, तो ये आपको बताना है। तो हेडफोन है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये हेडफोन है, सिंपल आपको देखकर ही पता लग रहा है ना, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डीसी और एसी मशीन के चित्रांकन में प्रतीक को आपको बताना है, कि आपको इसका राइट आंसर बताना है कि आखिर ये है क्या। डीसी दो तार जनित्र, जी या मोटर, एम विशेष रूप से उत्तेजित, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये तो इसका होगा नहीं, है ना, डी दो तार ये भी नहीं होगा, डी जो संट जनित्र ये भी नहीं होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा। डीसी तार जनित्र, जी या मोटर, एम यौगिक उत्तेजित छोटा शंट, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इस प्रतीक के नाम को आपको पहचानना है कि इस प्रतीक का नाम क्या है ना। तो गतिशील कुंडली यंत्र है, गतिशील लौह यंत्र है, या फिर इलेक्ट्रोडायनामिक शंट यंत्र है, या फिर गतिशील कुंडली यंत्र रेक्टिफायर के साथ, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, गतिशील लौह यंत्र ये होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ में रेखाचित्र इस प्रतीक का नाम आपको बताना है। ये प्रतीक का नाम आपको बताना है कि इसका नाम क्या है। क्या ये गैल्वेनोमीटर है, क्या ये थर्मोमीटर है, या एनालॉग मीटर है, या फिर एनालॉग मल्टीमीटर है। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर की बात करें, है ना, तो इसका राइट आंसर गैल्वेनोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है, इलेक्ट्रिकल परिपथ रेखा चित्र में इस प्रतीक का नाम आपको बताना है कि इस प्रतीक का नाम क्या है ना। तो इस प्रतीक के नाम की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा, है ना, गतिशील कुंडली यंत्र रेक्टिफायर के साथ, है ना, ये आपका रेक्टिफायर के साथ है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल परिपथ रेखा चित्र में इस प्रतीक का नाम आपको बताना है कि ये प्रतीक हमारा कौन सा प्रतीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो भी लगाना है बिल्कुल करेक्ट है, स्लिप फिसला हुआ रिंग के ऊपर ब्रश, है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में रेखाचित्र इस प्रतीक के नाम को आपको पहचानना है कि इस प्रतीक का नाम क्या है ना। तो इस प्रतीक का नाम क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोडायनामिक कोशेंट यंत्र, है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नीचे दर्शाए गए चित्र के प्रतीक का नाम आपको बताना है कि इसका नाम क्या होता है ना। तो इसका नाम क्या होता है,
ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चित्र में दिखाया गया चिन्ह प्रदर्शित करता है। अब ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मल्टीपल सेकेंडरी ट्रांसफार्मर, है ना, मल्टीपल सेकेंडरी ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन हमारे और बचे हुए हैं तो उन्हें भी हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित किए गए एन चैनल और JFET के ए टर्मिनल का नाम आपको बताना है। इसमें क्या राइट आंसर होगा, ड्रेन, सोर्स, गेट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, गेट, है ना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, गेट, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। निम्न चित्रों में से डिजिटल मल्टीमीटर को पहचानना है। इसमें से डिजिटल मल्टीमीटर कौन सा है, तो वो आपको पहचान के बताना है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हमारा डिजिटल मल्टीमीटर है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित डायोड का आपको नाम बताना है कि कौन सा डायोड है, जेनर डायोड है, टनल डायोड है, LED है या फिर वेरेक्टर डायोड है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है टनल डायोड। क्या होता है, टनल डायोड। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, निम्न में से कौन सा कार्बन माइक्रोफोन है, कार्बन माइक्रोफोन कौन सा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर बात करें इसका राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारा क्या है, कार्बन माइक्रोफोन है। तो दोस्तों इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने ED के जो आपका 8वां चैप्टर है, इसमें जो हमारे कितने क्वेश्चन थे, तो आपके 50 क्वेश्चन थे वो हमने कवर किए। अब इसमें से कितने सही हैं या गलत हैं वो आप मुझे कमेंट में अपना स्कोर बताएंगे। बाकी इससे अगला चैप्टर जो है ना, ED का जो 9th नंबर चैप्टर है ना, उसके ऊपर भी आज की इस वीडियो में बात कर लेते हैं, क्योंकि उसमें कितने क्वेश्चन हैं, इसमें आपके टॉप के 10 क्वेश्चन दिए हैं, है ना, सिर्फ 10 क्वेश्चन दिए। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो क्या ही बनाऊँ, है ना। तो इसी वीडियो में मैं इंक्लूड कर देता हूँ इसके 10 क्वेश्चन को, जिससे कि नई वीडियो बनानी ना पड़े, क्योंकि छोटी सी वीडियो बनेगी, है ना। मैं सोच रहा हूँ इसी में उस चीज़ को इंक्लूड कर दें। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैंने आपको 8 + 9 दोनों चैप्टर को कवर करा दिया है। तो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक सर्किट आरेखों का अध्ययन, है ना, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम्स। तो चलिए इस चैप्टर में हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन हैं, जो कि लास्ट चैप्टर हमारा होता है ना। इसके बाद जो 10th नंबर चैप्टर है ना, उसमें एक भी MCQ नहीं है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो इसलिए आपकी जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है ना, वो आज कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, ट्रेड थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ। क्लियर है। तो यहाँ पर अभी मैं इसके MCQs को निकाल लेता हूँ, जो कि आपकी बुक के ही होने वाले हैं। तो यहाँ पर बात करें, देखिए चैप्टर नंबर आपका ये 10 हो जाता है, और इसमें एक भी MCQ आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो कि आपका यहाँ पर प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाते हैं। और टेंशन मत लेना, प्रैक्टिस सेट के ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो आज की इस वीडियो में हम जो है जो आपका ED का चैप्टर नंबर कौन सा है, ED का चैप्टर नंबर 9, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। इसमें क्योंकि 10 क्वेश्चन ही आपको दिए हैं MCQs, तो इन्हें भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्न चित्र में प्रदर्शित परिपथ आरेख को पहचानिए। ये आपके पास एक आरेख दिया है, इसको आपको पहचानना है कि ये क्या है ना। श्रेणी परिपथ है, समांतर परिपथ है, मिश्रित परिपथ है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, काफ़ी आसान है। इसे तो आप पहचान ही पा रहे होंगे ना कि ये श्रेणी क्रम है, समांतर क्रम है या फिर मिश्रित क्रम है। तो बिल्कुल ये हमारा क्या है, समांतर क्रम है। समांतर क्रम में आप कैसे पहचानेंगे, ये देख सकते हैं, है ना। इसका मतलब कोई भी रेजिस्टेंस आपका होगा, उसका पहला सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से ही होगा, है ना। इस तरह से कॉम्बिनेशन बनता है, तो ये हमारा समांतर क्रम होता है। श्रेणी क्रम में कैसे होता है, मान लीजिए ये आपका रेजिस्टेंस था, फिर आपका अगला रेजिस्टेंस यहीं से जुड़ गया है ना, तो ये आपका श्रेणी क्रम होता है। तो ये काफ़ी बेसिक चीज़ें आपने पढ़ रखी होंगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न चित्र में 12 वोल्ट की बैटरी को आवेशित करने हेतु उपकरण का उपयोग किया गया है। तो इस उपकरण का आपको क्या बताना है, नाम बताना है। वोल्ट मीटर है, मीटर है, बैटरी चार्जर है या फिर फ्यूज है। तो देखिए बैटरी को आप चार्ज कर रहे हो, है ना, बैटरी को आप चार्ज कर रहे हो तो क्या होगा, बैटरी चार्जर होगा। इतने आसान भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बस आपको करना क्या है, समझना है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चित्र में किस ट्रांसफार्मर का आरेख दर्शाया गया है। ये आपके पास एक ट्रांसफार्मर है। अब लेकिन ये ट्रांसफार्मर कौन सा है ये आपको बताना है। धारा ट्रांसफार्मर, जिसे हम CT कहते हैं, करंट ट्रांसफार्मर,
पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जिसे हम पीटी कहते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर जिसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, अपचायक ट्रांसफार्मर जिसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं ना। तो ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ट्रांसफार्मर का ये आरेख दिया गया है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, ये हमारा सीटी है ना। सीटी बोले तो करंट ट्रांसफार्मर यानी धारा ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न चित्र में मोटर गति नियंत्रक की किस विधि को दर्शाया गया है, तो ये आपको बताना है। तो आर्मेचर फील्ड, यहाँ पर इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए ना, फील्ड टैपिंग विधि। फील्ड टैपिंग विधि बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित मोटर स्टार्टर का आपको नाम बताना है, किसका नाम क्या है ना। DOL स्टार्टर है, डेल्टा स्टार स्टार्टर है, या फिर स्टार स्टार स्टार्टर है, या फिर डेल्टा स्टार स्टार्टर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है, DOL स्टार्टर का ये है। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है वो आप मुझे कमेंट में बताइए, DOL की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में किस प्रकार का स्टार्टर दर्शाया गया है, ये स्टार्टर कौन सा है वो आपको पहचानना है। स्टार डेल्टा स्टार्टर है, रोटर प्रतिरोध स्टार्टर है, DOL स्टार्टर है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। जो भी स्टूडेंट्स लगा रहे हैं इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में एक प्रकार का रेक्टिफायर परिपथ दर्शाया गया है, इसकी आउटपुट तरंग कैसी होती है, तो वो आपको बतानी है। आउटपुट तरंग की बात कर रहा है, क्या ऐसी होती है, तो आपके पास यहाँ पर सिंबल्स दिए गए हैं है ना, डायग्राम दिए गए हैं, तो आप पहचानिए और राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ ऑप्शन नंबर बी मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आ रहा है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी है ना, यही आपको देखने को मिलता है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न चित्र में किस प्रकार के फिल्टर को परिपथ में दर्शाया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी होगा, चोक इनपुट फिल्टर। क्या कहते हैं इसे, चोक इनपुट फिल्टर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो कि सेकंड लास्ट नंबर क्वेश्चन हमारा, चित्र में प्रदर्शित एम्पलीफायर परिपथ का नाम आपको बताना है। ये आपके पास एक एम्पलीफायर दे रखा है, इसका आपको नाम बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री एम्पलीफायर है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन की बात करें, जो कि इस वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन होने वाला है एंड इस चैप्टर का लास्ट नंबर क्वेश्चन होने वाला है। नीचे दिए गए चित्र में प्रदर्शित आरेख को आपको पहचानना है कि इसका नाम क्या है। तो इसका नाम क्या है भाई, देख के ही आपको पता लग रहा होगा, विद्युत घंटी का परिपथ है। किसका, विद्युत घंटी का परिपथ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो ईडी का जो चैप्टर नंबर 9 था है ना, 9 था, इसमें मैंने आपको बताया टॉप के 10 क्वेश्चन ही दिए हैं। तो ये भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से भी अगर क्वेश्चन पूछेगा ना तो 10 में से कोई ना कोई दे देगा। बाकी मैंने आपको जो ईडी का 8 नंबर चैप्टर है, इसमें मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चंस कराए, जो कि 50 क्वेश्चन थे, टॉप के 50 क्वेश्चन है ना, वो मैंने आपको कवर कराए हैं। एंड उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी है ना, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी एंड सभी क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करके हमें बताइए, मोटिवेट करिए है ना, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, यानी कि मोटिवेशन क्रिएट करता है। और आपको जो है अपना स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है ना, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। और अगर आपके दोस्त सहपाठी है ना ITI कर रहे हैं, उनकी आप हेल्प करना चाहते हो तो इस वीडियो को भेज करके उनकी हेल्प कर दीजिए, जिससे कि वो भी ईडी पर अच्छी कमांड कर पाएँ, क्योंकि इसके नंबर क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ओके, एंड इसके बाद बात करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस जो कि आपके लिए मोस्ट पावरफुल होने वाली हैं। यहाँ पर बात करते हैं सेट्स की है ना। देखिए चैप्टर नंबर 10 में कोई क्वेश्चन नहीं है आपका, इसके बाद आपके जो है कुछ सेट दिए गए हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 1, प्रैक्टिस सेट नंबर 2, 3, इस तरह से 3 सेट आपके दिए गए हैं। तो तीनों सेट मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ, क्योंकि देखिए अब आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग के पूरी बुक के सभी क्वेश्चंस को पढ़ लिया है। अब उन क्वेश्चंस को ही
मैं जो है एक सेट पेपर में लेकर आने वाला हूँ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, ये होने वाला है ना। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस आने वाली हैं, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।